मथुरा महल में अंधेरा था और अचानक गूंजी एक आकाशवाणी, कंस, तेरा अंत तेरी ही बहन देवकी के 8वें पुत्र से होगा। कंस के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखों में डर और फिर पागलपन। नहीं, कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा, हर बच्चा मेरी तलवार से मरेगा। पहला बच्चा मारा गया, दूसरा, तीसरा, 7वां, सबका वही अंजाम। और फिर एक दिन आए, 8वीं संतान। आधी रात का समय, बादल गरजे, महल की दीवारें कांपीं और कारागार में जन्म हुआ नन्हे कृष्ण का। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, जंजीरें टूट गईं, पहरेदार गहरी नींद में गिर पड़े। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और बढ़ चले अंधेरी रात की ओर। सामने थी उफनती यमुना नदी, लहरें गरज रही थीं। ये बच्चा यहाँ से नहीं जाएगा। वसुदेव ने कांपते कदमों से नदी में पांव रखा। पानी कमर तक, सीने तक, गले तक, हर लहर टोकरी को डुबोने की कोशिश करने लगी। वसुदेव, हे यमुना, यह कोई साधारण शिशु नहीं, ये स्वयं विष्णु का अवतार है। अगर तुझे बहना है तो बह, लेकिन इसे छूने की कोशिश मत करना। और तभी यमुना की धाराएं खुद ब खुद 2 हिस्सों में बट गईं। बीच में एक सुनहरा रास्ता बन गया। ऊपर शेषनाग ने अपना विशाल फन फैलाकर बालक को ढक लिया। वसुदेव आगे बढ़े और आखिरकार गोकुल पहुंच गए। वहां नंद बाबा और यशोदा का घर था। उन्होंने कृष्ण को वहां छोड़ दिया और कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। उनके लौटने के बाद कंस को पता चलता है कि उसकी बहन को 8वीं संतान हुई है। सुबह होते ही कंस दौड़कर कारागार पहुंचा। उसकी आंखों में पागलपन था। देवकी, वसुदेव, लाओ वो बच्चा। उसने कन्या को उठाकर जमीन पर पटकना चाहा, लेकिन अचानक वो कन्या देवी दुर्गा के रूप में आकाश में प्रकट हुई। देवी दुर्गा, कंस, मूर्ख, तेरा संहारक जन्म ले चुका है। अब चाहे जितना भाग ले, उसका प्रहार तुझे मिटा देगा। कंस का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके दिल में डर और भी गहरा हो गया। और उधर गोकुल की गोद में सो रहा था वही नन्हा बालक। उसकी मुस्कान में छिपा था विनाश का तूफान। वो था हमारा प्यारा कान्हा। और तभी से हर वर्ष आधी रात को, जब ढोल नगाड़े बजते हैं, जब झांकियां सजती हैं, जब माखन हांडियां फूटती हैं, लाखों करोड़ों लोग श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाते हैं।